सोचे हम क्या होगा। सबके मन में खलबली मच रही है ना, कहाँ होगा चतुर्मास, कहाँ होगा चतुर्मास। अच्छा क्या फैसला करेंगे, तो क्यों सोचे हम क्या होगा, क्यों डरे फैसला क्या होगा। क्यों सोचे हम क्या होगा, क्यों डरे फैसला क्या होगा। बढ़ते रहिए अपने मंजिलों पर भक्ति की तरफ, आखिर जो नतीजा होगा वो कुछ अच्छा ही होगा। एक बार कोल्हापुर के राजा भोज के दरबार में ऐसे विषय हुआ कि कल कोल्हापुर के राजा की घटना है। वहां पे एक बार राजा ने ऐसे निर्णय किया कि कल जितने भी गांव के लोग हैं, नगर के लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, किसके पास कुछ नहीं है, वो सबको दान दिया जाएगा। तो उन्होंने बोला मंत्री मंत्रणा करो, जाओ ढिंडोरा पिटवाओ कि कल जिसकी मुंह मांगी इच्छा होगी वो पूरी करी जाएगी। तो ऐसा ही हो गया। अब जब अगले दिन जब ढिंडोरा पिटा गया, लोगों को नींद भी नहीं आई। लोगों ने कहा कि अरे कल तो मुंह मांगी इच्छा पूरी करी जाएगी। कोई वस्त्र के लिए पहुंचने वाले थे, कोई पैसे के लिए पहुंचने वाले थे, कोई अपनी अपनी जैसी इच्छा सब राजा के सामने रखने के लिए तत्पर थे। रात तो कैसे बिताई होगी कि बेकार राजा के पास जाना है, मेरे मन की इच्छा पूरी हो जाएगी। तो अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, सब लाइन से खड़े हो गए कि अब मेरी इच्छा पूरी होगी, मेरी इच्छा पूरी होगी। मंत्री को बोला कि मंत्री इनकी जो इच्छा वो पूरी करी जाए। तो मंत्री ने सबकी इच्छा मुंह मांगी इच्छा पूरी करी। किसी को वस्त्र चाहिए थे, किसी को भोजन चाहिए था, किसी को दीन व्रती थी, किसी की तबीयत खराब थी, किसी को धन चाहिए था। ऐसी ऐसी छोटी मोटी सब इच्छाएं सबकी पूरी करी गई। ऐसे पूरा दिन निकलता गया, शाम हुई तो सब अपने अपने घर पधार गए अपनी इच्छा पूरी होकर के। फिर मंत्री ने एक बार राजा से बोला, राजन तुम सबको ही सबकी इच्छा पूरी करते हो, सबको सब कुछ देते हो, पर इस गरीब पर भी थोड़ी दया करो ना। क्या कहने का मतलब। मंत्री ने बोला कि राजन तुमने इतने सारे लोगों को सबकी मुंह मांगी इच्छा पूरी करी, पर ये मंत्री तुम्हारी चौखट पर ही रहता है, दिन रात तुम्हारी सेवा करता है, फिर भी तुम उसकी इच्छा क्यों नहीं पूरी करते हो। थोड़ी हमारी भी इच्छा पूरी करो। और राजन तो बड़े समझदार, राजा ने बोला क्या इच्छा पूरी करी जाए। अरे जो गुरु के दरबार में रहता है, जो गुरु के पास हर पल रहता है, जिसे जैन धर्म मिला है, गुरु की शरण मिली है, उसे और क्या इच्छा चाहिए। गुरु की भक्ति करते रहिए हर पल, आप आपकी इच्छा बिन मांगे ही पूरी होती जाएंगी। तो उसने बोला कि राजन मेरी इच्छा पूरी करो। राजा ने बोला ठीक है, पर क्या करे, आपको देने का मेरा भाव ही नहीं होता है। कभी कभी कहते हैं ना, बहुत भक्ति करते हैं, दिन रात लगे रहते कि चतुर्मास मेरे यहाँ हो, वो कहते चतुर्मास मेरे यहाँ होगा, वो कहते चतुर्मास मेरे यहाँ होगा, पर बाद में एकदम से कोई नया इंसान आता है और वो आकर के भक्ति करता है और कोई पुण्य उदय पूर्व जन्म का जागता है कि वहां का नारियल चढ़ते ही चतुर्मास की हाँ हो जाती है और लोग नारियल चढ़ाते चढ़ाते रह जाते हैं। कभी ऐसा भी समय आता है। तो राजन ने बोला कि ठीक है, कल आपके लिए विचार किया जाएगा। अगले दिन अब राजन ने क्या किया, दूसरे सैनिकों से बोला ठीक है एक काम करो, 2 ढेर इकट्ठा करो, 2 ढेर लगाओ। एक तरफ सोने का ढेर था और एक तरफ भूसे का ढेर था, पर दिखने में दोनों कैसे थे, सोने के जैसे। अब अगले दिन जब सुबह हुई, राजा ने बोला मंत्री ये दोनों ढेर तुम्हारे सामने रख दिए हैं, एक अब इन दोनों ढेरों में से तुम्हारी जो इच्छा हो उसके पास जाके खड़े हो जाओ, वो ढेर तुम्हारा। तो अब मंत्री पर चकरा गया, आप होते तो क्या करते, असमंजस में पहुंच जाते ना, क्या करना है, दोनों तो एक ही जैसे दिख रहे हैं, दोनों सोने के ढेर दिख रहे हैं, किसके पास जाऊं, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। अब मंत्री सोच विचार करते करते पसीना आ गया, फिर उसने अब मांगा है तो अब लेना तो पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं गुरु के दरबार पे कभी मांगना नहीं, प्रभु के दरबार पे कभी मांगना नहीं, ऑटोमेटिक अपनी भक्ति करते जाइए, एक दिन आपकी झोली स्वतः ही भर जाएगी। तो अब मंत्री को तो जाना तो था, राजा को बार बार बोल रहा था राजन मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। अब गया, पैर बढ़ाए,
अब बोला इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, ठीक है जो होगा सो देखा जाएगा। अब चला गया, जाकर के ढेर के पास खड़ा हो गया। अब क्या हुआ, राजन ने बोला क्या करे, आपका भाग्य ही ऐसा है, ये तो भूसे का ढेर है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो गुरुओं की भक्ति करते हैं अपने आप भक्ति करिए, दिन रात भक्ति करिए, ऑटोमेटिकली एक दिन ऐसा आएगा कि अपना पुण्य का कोष भरेगा, तो आवश्यकता नहीं पड़ेगी बार बार याचना करने की, ऑटोमेटिकली अपने यहाँ पे चतुर्मास हो जाएगा। एक यहाँ पे जब दिल्ली आए थे तो एक बहुत सारी युवा चल रहे थे आचार्य के साथ में, मानसरोवर की तरफ विहार चल रहा था। तो एक युवा ने हमसे कहा कि माता जी आचार्य का डिसिप्लिन तो बहुत कठिन है, इतना डिसिप्लिन हमने किसी संघ में नहीं देखा। आजकल इतने संघ आए हैं लेकिन आज तक हमने आचार्य की चर्या और आचार्य का डिसिप्लिन, इतना अनुशासन, क्रमबद्धता कि क्लास में इतने बजे आना है तो आना है, मंच पर आना है तो आना है, सुबह उठना है तो उठना है। चर्या कार्य किस लिए करना है बाबा, तुम अपनी चर्या करते हो कि नहीं करते हो? सुबह उठना है, दुकान जाना है तो जाना है, बच्चों का टिफिन बनाना है तो बनाना है। जैसे आप आपकी चर्या में नहीं छूटते तो जिन्हें मोक्ष को जाना है तो अपनी चर्या में पीछे क्यों हटेंगे? तो हमने बोला कि डिसिप्लिन तो बहुत कठिन है और डिसिप्लिन ही में रहना चाहिए। जब डिसिप्लिन में रहते हैं तो सब कुछ मिलता है। अल्फाबेट्स के नंबर कितने होते हैं बताइए? एबीसीडी स्कूल में पढ़ा होगा ना, बोलो 26। अब उसमें डिसिप्लिन का अपन थोड़ा सा काउंटिंग करते हैं। ओके, इस बात को बोल करके विराम करेंगे। अपन को आचार्य भगवान की वाणी भी सुननी है। तो डी कितने नंबर पर आता है बोलो? हाँ, काउंटिंग करते रहना। वह डी आता है 4 नंबर पर। फिर आई कितने नंबर पे आता है? 9 नंबर पे। चलो हम भी बता देते हैं। डिसिप्लिन की स्पेलिंग तो पता ही होगी ना भाई, थोड़ा तो पढ़े ही होंगे। डिसिप्लिन डी माने 4 नंबर, फिर आई पर 9 नंबर, कितने हो गए? 13। अब उसको आगे काउंटिंग करना। फिर एस कितने नंबर पे आता है? 19 नंबर पर। तो उसको काउंटिंग करिए, 13 और 19 बोलो। हाँ, और फिर उसके बाद में आता है सी, कितने नंबर पे आता है? एबीसी 3 नंबर पे। तो 32 और 3, फिर आगे आता है आई, वापस आ गया। कितना नंबर बोला था? 19। अरे 19। फिर वो फिर 35 और 9 कितने हुए? अरे बोलो, कम से कम इतना तो बोलो। 44। फिर उसके बाद में आता है पी, तो पी कितने नंबर पे आता है? 16। 44 और 16, 44 और 16 60। फिर उसके बाद में आता है एल, डिसिप्लिन। एल आता है, एल कितने नंबर पे आता है? 12। 12 और 16 और 60 और 12 72। उसके बाद में आता है आई 9 नंबर पे, तो 72 और 9 81। और उसके बाद में वापस फिर क्या आता है? सी। तो वापस आता है एन, तो एन कितने नंबर पे आता है? 14। 81 और 14 बोलो बोलो जल्दी बोलो। 95। और उसके बाद में आता है ई, वो कितने नंबर पे आता है? कितने हो गए? 95 और 5 100। तो जो गुरुदेव आचार्य शिव की डिसिप्लिन में रहेगा उसे जो कुछ मिलेगा वो 100% मिलेगा। तो इसलिए डिसिप्लिन में रहना चाहिए। अपने समाज में रह करके भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। परिवार में भी जो बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं, अपनी मम्मी पापा की आज्ञा मानते हैं, गुरुजनों की आज्ञा मानते हैं, और वो उनके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। तो इसी भावना के साथ हमारे और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो, इसी भावना के साथ बोले परम पूज्य आचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की